गंगाराम जी सोनाराम जी क्यों सही सोनाराम हाँ दादू राम 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 राम दादू 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 राम बापू ने मातम दो दादू राम दादू राम दादू राम दादू राम। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सदगुरु कबीर साहिब की, श्री हरि सिंह जी महाराज की, बाबा जी सुखराम दास जी महाराज की, बाबा जी गंगादास जी महाराज की, बाबा जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की जय, श्री पोखरदास जी महाराज की, श्री रामलाल जी महाराज की, श्री शीतलदास जी महाराज की जय, श्री गहनाराम जी संतों की। आज पूनम है और बाबा जी पीराराम जी महाराज ने अपने सभी सेवकों को, सभी शिष्यों को इस बात का जो है दृढ़ता बताई है, क्योंकि बाबा जी पीराराम जी महाराज का जो मत है, सिद्धांत है, सभी मत पंथ संप्रदाय से अलग था। वो किसी संप्रदाय में ऐसा नहीं समझते कि ये उनका है या इनका है। ज्ञान सबका एक है, विचार जो है सबका एक है, सिद्धांत जो सबका एक है, और उसी सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए अपने सभी शिष्यों को ये पूनम मातम का पाठ दिया है। पूनम कहते हैं कि धर्मदास जी महाराज ने कबीर साहब से पूछा कि गृहस्थी आदमी तिरे तो तिरे कैसे, क्योंकि गृहस्थी आदमी काम काज में डूबा हुआ रहता है, तो वो ऐसा क्या करे कि नित्य प्रति अपने मन को जो है अपने कंट्रोल में कर सके, इस मन को जो है मार सके, इन विषयों से जो है बाहर आ सके। तब सदगुरु कबीर साहब ने उनको एक व्रत दिया जिसको पूनम व्रत कहते हैं। पूनम व्रत जो भी गुरुमुखी लोग हैं कि अपना एक दिन में सारा काम काज, सारी पंचायती, जहाँ कहीं भी आना जाना है, उन सब को छोड़ करके एक दिन जो है, ये जो 24 घंटे हैं, केवल और केवल अपनी आत्मा का प्रयत्न करें, केवल अपनी आत्मा से मिलने का कार्य करें। और ये जो कार्य करते हैं उन्हीं को सत्संगी कहते हैं, उन्हीं को गुरुमुखी कहते हैं, उन्हीं को जो है विवेकी कहते हैं। तो अपन आप और हम सभी इस पूनम मातम को आज सुनते हैं।
जोड़ा अब पानी पड़ना। हाँ बेमिसाल ये बात आए जो गुरु में माई के दिखाई। सबसे पहले तो संत महापुरुष कहते हैं कि पूरा संसार कहता है गुरु 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 गुरु। गुरु होता क्या है, गुरु करता क्या है, गुरु कैसे होते हैं, और गुरु से मिलने के बाद में आदमी का स्वभाव कैसा रहता है। वैसे गुरु और वैसे शिष्य जब मिल जाते हैं तभी ये दुख मिटता है। नहीं तो एक सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, तेरी भक्ति का दाता गुण कहूँ जगजन एक समाना। कि आपके जो भगत हैं और संसार के जो निर्दयी क्रूर लोग हैं उनमें कोई अंतर ही नहीं है। अंतर होना चाहिए। जैसे संत होते हैं तो उनके हृदय में सबके प्रति दया भाव समभाव रहता है, उसी प्रकार से भगत के मन में भी, चित्त में भी, विचारधारा में भी यही गुण होता है। अभी इन्होंने एक साखी कही है, चतुर नाम बपू एक। कहते हैं इनके नाम अलग अलग हैं लेकिन इन चारों का शरीर एक है, इन चारों का कर्तव्य एक है। तो संत महापुरुष कहते हैं गुरु गुरु कहे सब विश्व पुकारे और सोई गुरु जो भ्रम निवारे। गुरु वही हैं जो हमारे भ्रम और हमारे अज्ञान को दूर करके हमारे चित्त में केवल एक विवेक, एक बोध जागृत करता है। और वो विवेक और वो बोध सभी जातियों से, सभी वर्णों से और सभी मत मतांतर पंथ पंथ से सबसे जो अलग होता है उसको गुरु कहते हैं। सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं, सब संतन की मति कहे शिवरे कीर्तारा और सुंदर ऐसे गुरु बिना नहीं होवे निस्तारा। तो बहुत गुरु है ऐसे जगमाई, ऐसे गुरु संसार में बहुत हैं, भेंट ले लेंगे लेकिन आपका भ्रम नहीं मिटाएंगे, आपको अपना बोध नहीं कराएंगे। तो कहते हैं ऐसे बहुत गुरु हैं, बहुत गुरु हैं ऐसे जगमाही, हरे द्रव बहुत दुख को नाई। अपना पैसा ले लेंगे लेकिन अपने को ज्ञान नहीं देंगे, अपने को बोध नहीं देंगे, और अपन जैसे हैं उसमें वो हाँ में हाँ मिला देगा कि भाई तुम जो करते हो करते रहो, हमें तो हमारा काम है, भेंट दे दिया, फिर तुम चाहे जाए बेरा में जाओ मरो चाहे कुछ करो। तो कहते हैं ऐसे बहुत हैं, अपना भेंट पूजा ले लेंगे, सेवा करवा लेंगे लेकिन अपना अज्ञान नहीं मिटाएंगे। ता से प्रतिष्ठा कीजिए कि इसीलिए गुरु बनाना हो तो पहले परीक्षा करो, पहले उनको जो है जांचो कि भाई वाकई में ये गुरु है कि नहीं है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने और सब संतों ने बताया, 96 पाखंड बताया है। लोग जो है इन पाखंडों को धारण करके उल्लू बना देते हैं, पागल बना देते हैं। कोई कहेगा कि महाराज जोरदार है पैसा लेते नहीं, कोई कहेगा महाराज है जोरदार रोटी खाते नहीं, कोई कहेगा महाराज जोरदार है कपड़े पहनता नहीं, कोई कहेगा महाराज जोरदार है जूते नहीं पहनता, किसी के यहाँ नहीं जाते, किसी के यहाँ आते नहीं। तो संत महापुरुष कहते हैं संत भी मानव है पहले, और मानव जो है सामाजिक प्राणी है, समुदाय के बिना नहीं रह सकता। और संत का प्रथम कर्तव्य यही है कि आप समाज में रह करके, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो गलत परंपराएं हैं उनका विरोध करो और उनको सतमार्ग बताओ। तो कहते हैं तांते प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे शिष्य हो दीक्षा लीजिए। बिन जाने कोई गुरु करई, सो नर भवसागर में पड़ई। बिना गुरु किए अगर कोई गुरु करता है बिना परीक्षा से, तो वो कहते हैं वो भवसागर से पार नहीं होता। पाखंडी पापी अविचारी नास्तिक कुटुल व्रत बकदारी। कहते हैं ऐसे पापी लोगों से दूर रहो। कैसे? जिनके हृदय में किसी के प्रति दया नहीं है, किसी के प्रति जो है अशोभनीय शब्द हैं, पाखंड है। 96 पाखंड में से एक भी पाखंड किसी के पास में है, उसका विश्वास मत करो। अभिमानी निंदक और सट नटखट दुराचार युक्त अबला लंपट। अबला कहते हैं जो स्त्रियों से संपर्क रखते हैं, अबलाओं का जो शोषण करते हैं। अभिमानी निंदक
और नटखट। सत्संग में आप देखते हैं कई संत नाचते हैं, कई कूदते हैं और कहते हैं इनको वैराग हो गया है, ये तो अपने मौसम में अपने भाव में बह गए हैं। इतना भाव भी होता नहीं है। जिनका हुआ वो फिर बाद में उनका सब मिट गया। इनका अभी तक चल रहा है, कभी रोना और कभी धोना और कभी जो है नाटक और कभी नाचना और कभी कूदना। ये सब जो है जैसे ये एक्टर लोग होते हैं वैसे जो है एक्टर हर प्रकार की कला कर लेते हैं। कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी सेठ बन जाता है। ऐसे एक्टिंग करने से काम नहीं चलेगा। क्रोधी, बिना कारण, बिना गलती, बिना कुछ जो है दोष जो क्रोध करता है, क्रूर, कुतर्क, विवादी, लोभी, समता रहित, विषादी, अस गुरु कबू भूलन कीजे, इनको दूर से तज दीजिए। कहते हैं ऐसे गुरु कभी मत करना, इनको दूर से ही प्रणाम करके निकल जाना है, क्योंकि ऐसे गुरु के संपर्क में नहीं, किसी को नहीं। ऐसे गुरु को करेगा तो तुम जो है बार बार दुखों को प्राप्त होंगे, तुम्हारी मोक्ष नहीं होगी, तुम्हें ज्ञान नहीं होगा। ऐसे गुरु आपको थोड़ा आचार विचार सिखा देंगे, सत्संग करना सिखा देंगे, सही उठना बैठना सिखा देंगे, लेकिन भरम और बोध कभी नहीं जाएगा। निगमानगम रहस्य के दाता, निष्पर्श हेतु अनुशासन दाता। संत कैसे होते हैं? अपने शिष्यों के जीवन में एक सदाचार देते हैं। जैसे बाबा जी पीराराम जी महाराज ने अपने सारे शिष्यों को ये पूर्ण व्रत दिया कि भाई तुम पूनम के दिन अपना एक काम छोड़ करके इस सतपुरुष परमात्मा का ध्यान धरें, अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न करें। इससे क्या होगा कि तुम्हारी भक्ति बढ़ती जाएगी। किसी के जीवन में जो सत्संगी है, गुरुमुखी है, उसके जीवन में व्रत नहीं है, कोई प्रकार का जो है निषेध कर्मों का पालन नहीं है, या नित्य कर्मों को करने की जो है रीति नहीं है, ऐसे लोग गुरुमुखी नहीं हो कहलाते हैं। कई लोग पुनु उजमली है कि मातो साहब उजमली, ये महापाप को काम है। जैसे मरा जीते अपने आँखें छीजे, मरा जीते गोडा छीजे, मरा जीते शरीर तंदुरुस्त छीजे, और मरा जीते खाणो पीणो छीजे, भोजन चाहिए। तो ये भी भोजन के समान ही भक्ति की धारा है। और जिन्होंने इन गुरु वचनों का अनादर किया है, उसको छोड़ दिया है, ऐसे लोग संत महापुरुष कहते हैं वो गुरुद्रोही होते हैं। जो गुरु शब्दों को नहीं मानते वो गुरुद्रोही होते हैं, और उनके अंदर ये जो शरीर के गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और विकार है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं, उसकी ज्यों का त्यों बनी रहती है। तो संत महापुरुष कहते हैं दया, क्षमा, संतोष संयुक्त। संत के घट में क्या है? दया है। सब जीवों को अपना मानते हैं, सबको अपना आत्म स्वरूप मानते हैं। क्षमा, कभी कोई अज्ञान से कोई गलती कर लेता है तो उसको वापस क्षमा करते हैं। दया, क्षमा, संतोष संयुक्ता, परम विचारवान भव मुक्ता, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि रहित सता परमार्थवादी। ये लोभ मोह में नहीं बढ़ते हैं, ये केवल परमार्थ के लिए लगाते हैं। जैसे संत जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, या पुराने जैसे संत हैं तो जगह जगह प्यौएं बनाते थे, जगह जगह होद बनवाते थे पानी का। क्यों? कि यहाँ से गुजरने वाला जनमानस किसी प्रकार का दुख महसूस नहीं करे। आज लोगों के पास में जैसे पैसा है तो संत उसको परमार्थ में लगाते हैं। समझ में नहीं आता जो संत क्या करें पैसा को। संत तो बस रोजाना लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। हमने इतना दे दिया फिर भी रुकते नहीं है। ये कौन कहते हैं? जिनको ज्ञान नहीं है। आज जैसे आप सबके सहयोग के यहाँ कुछ लग रहा है तो यहाँ मैं तो रहूँगा नहीं, मेरा परिवार रहेगा नहीं, आपके काम आएगा, या आगे कोई भी संत रहेगा उसके काम आएगा। लेकिन ये संत का कर्तव्य है कि जहाँ कमी है उसको पूरी करने की कोशिश करें। तो राग, द्वेष, दुख, द्वंद्व निवारी, रहे अखंड सत्य व्रतधारी। भद्र वेश, भद्र वेश का मतलब है एकदम जैसे विधवा होती हैं, काले कपड़े पहनती हैं, किसी प्रकार का श्रृंगार नहीं। तो संतों का भी जैसे ये रुंड मुंड इसीलिए हैं। कई जैसे टाड़ा पाड़े, बढ़िया बढ़िया जो है शैम्पू लगावे, बढ़िया बढ़िया जो है चैना पहरे, बढ़िया बढ़िया जो है अंगूठियाँ पहरे, और एकदम बीन बिनोड़ा रहे। संत महापुरुष कहते ये संत का वेश नहीं होता। संत का वेश अंदर का गुण है या नहीं है, लेकिन पहले बार दिखावे में लोगों को बताने के लिए अपना वेदर वेश या तो जटाजूट वाले हो या रुंड मुंड हो।
ये कभी कैसा ही, कभी कैसा ही, कभी सिल्क का पहन लिया, कभी चमकीला पहन लिया, ये भी संत का काम नहीं है। संत एक ऐसी धारा है जिसका अनुसरण करता है मानव समाज। अब जब संत ही चटक मटक करेगा तो दूसरे जनमानस कैसे उनसे शिक्षा लेगा, कैसे जो है अपने गुणों को सुधारेगा। अपने घर में जैसे माता पिता कोई भी काम करते हैं, चाहे दुकानदारी करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं या और कोई काम करते हैं, माता पिता का देख करके ही बच्चा जो है सीखता है और उसके खून में जो है वो काम होता है। इसी प्रकार से संत जो है इस सृष्टि के सबसे शिरोमणि वस्तु है, सबसे शिरोमणि जो है स्थान है। और वहाँ बैठ करके कोई ऐसे कुतर्क करता है, ऐसे जीवों के ऊपर अपराध करता है, ऐसे जीवों को जो है द्वेष सिखाता है, लड़ाई झगड़ा सिखाता है, कुक्रम सिखाता है, वो हरगिज गुरु नहीं हो सकता। वो केवल एक अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए जो काम करता है उसको कभी गुरु नहीं कहा जा सकता। कृपया भक्तन कर कर प्रीति, यथा शास्त्र सिखवे सुख नीति। संत का काम है कि अपने पास में आने वाले लोगों को ये शास्त्र की नीति समझाएं, परमार्थ में लगाएं, पुरुषार्थ में लगाएं, सेवा में लगाएं और नित्य प्रति भजन में लगाएं। जिससे क्या होगा, उसका तन पवित्र होगा, उसका मन पवित्र होगा और उसका धन पवित्र होगा। तो सदगुरु कबीर साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं, गुरु की महिमा अमित है, कई सके सुरती शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंकु होत नरेश। कहते हैं गुरु की कृपा इतनी भारी है, इतनी अनंत है, अपरंपार है, उसको सुरती शेष भी जो है अपने शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते। कैसे? गुरु जब कृपा करते हैं तो उसके जो भव चक्कर का मेट करके परमार्थ में लगाते हैं, उसके बार बार जन्म और मरण को मेट करके अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बोध के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उस आदमी का जन्म मरण मेट देते हैं। तो गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। जब कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ा, इस त्रिलोकी में राम, भगवान राम और श्री कृष्ण भगवान के समान अवतारी पुरुष और कौन हुए? उन्होंने भी गुरु किया। राम कृष्ण से कौन बड़ा, वे भी गुरु कीन, तीन लोग रावे देनी गुरु आगे आधीन। इससे क्या होगा कि मानव तन धारण करके आए, अवतारी तो हैं लेकिन मानव तन धारण करके आए तो उनके पुण्य जुड़ेंगे, उनके कई कर्म मिटेंगे, उनके कई दोष मिटेंगे। अस प्रभाव है दूसरे के हिमा, जस कछु है सदगुरु की महिमा। सर्व सिद्धि पद प्रद अति वरदायक, दुख संकट में परम सहायक। ये गुरु भक्ति जो क्या करती है, अपने को 8 सिद्धि और 9 निधि देती हैं। हमारे घर में हर प्रकार का सुख मंगल होगा, हर प्रकार का आनंद होगा, हर प्रकार का पद प्रतिष्ठा होगी, हर प्रकार का जो है परमात्मा जो है वहां से निकलेगा। नित उठ पाठ करे जो कोई, सकल पाप से ताके होई। जो ऐसे गुरु महिमा के जो पाठ करते हैं उनके सारे जो पाप है निकल जाते हैं और उनके जीवन में कई ऐसे कर्म होते हैं वो सब जल जाते हैं। और ऐसे जैसे अपना जैसा वातावरण में रहते हैं वहाँ कई प्रकार के भूत और पितर भी होते हैं। कई परिवारों में जिनकी गति नहीं होती। अगर जिस घर में, जिस गांव में ऐसे गुरु भक्त रहते हो वहाँ भूत पितरों का भी नहीं चलता, देवी देवताओं का नहीं चलता। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं इसका पाठ नित्य प्रति करें। ये आपके सबके पाठ के लिए ही ये बनवाया था कि नित्य पाठ ली कोई गुरुमुखी आदमी करेगा, लेकिन यहाँ तो किसी को आरती याद नहीं। तो ये कृष्णदास जी महाराज टांकला धाम के आदि संस्थापक है, वो कहते हैं गुरु आज्ञा ले आले धरी रामन सुमरियो वीर, जन किशनदास कैसे टड़े जम जालम का तीर। ये जन्म मरण का रोग है, कैसे मिटेगा? हमने कोई नित्य कर्म अपनाया ही नहीं। तो कहे चित्त चिंता संताप विनाशे, सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्रकाशे, महाव्याधि जबर आदि निवारी, देहि अकाल मृत्यु बजटारी। कहते हैं अकाल मृत्यु है वो भी इससे टल जाती है, सारे सुख जो है इससे मिल जाते हैं। होय अलभ्य लाभ मार्ग में पावे, मान प्रतिष्ठा जग में, परम मंत्र ये अखिल फल पद्र, हरण सकल भव जन्म मरण गद। श्रद्धावान भक्ति लख लीजे और ताको ये गुरु महिमा दीजे। अब कहते हैं हर किसी को शिष्य नहीं बनाना है। क्यों? हर आदमी इसको कैसे धारण करेगा?
कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई लालची है। और ऐसे को जो शिष्य बना लिया और उसके मन में ये भाव ही नहीं है कि मेरे को वो अपने आप से मिलना है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ऐसे प्रश्न जिनके अंदर नहीं उठते हैं, ऐसे को गुरु जो शिष्य बनाता है उसका कोई लाभ नहीं है। परम रहस्य गुड़ अति जातनी, कहे न सभी प्रसिद्ध बखानी। अब जो है धर्मदास जी महाराज अपने गुरुदेव को जो है सदगुरु कबीर साहब को विनती करते हैं कि हे परमात्मा, आप जो है हमारे स्वामी हो, आप हमारे मालिक हो, और हम गृहस्थी आदमी कैसे तिरें, क्या करके ऐसा तिरें। तब उन्होंने जो है पूनम का रहस्य बताया कि धर्मदास विनती एक ठानी, सदगुरु मोए कहो बिलछानी। हे परमात्मा, आप मुझे ये बात कहो, रही अचे सुरती जब मोरा, मास व्रत रहू गुरु पूरा। अब गुरु मिले, पूरे मिले प्रभु तुम मोही, सत्य व्रत अब कहो विदेही। कहते हैं इतने दिन तो मुझे गुरु नहीं मिले थे और आप मुझे सच्चे सदगुरु मिले हैं, अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कौन व्रत में सुरत लगाई, सदगुरु मोही कहो समझाई। सदगुरु वचन कबीर साहब फरमाते हैं कि धर्मदास तुम बूझो मोही, व्रत कथा कहूँ मैं तो ही, निश्चय व्रत पुरुष को ओही, सो धर्मन पर को ही माही। कहते हैं ये पुरुष का व्रत है, दूसरे जितने भी व्रत हैं हम किसी के निंदा नहीं करते हैं, कभी किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन जो संत महापुरुषों ने बताया है वो बात तो हमें बतानी पड़ेगी। जैसे डाकिया है, कहीं से समाचार लिखा है कि तुम्हारा लड़का गुजर गया, अब डाकिया जो है वो लेटर उस घरवाले को देगा और वो घरवाला उस डाकिये को मारने लग जाएगा कि तूने ऐसा समाचार क्यों लाया, भाई तुम्हारे घर से जो लिखा है तुम्हारे संबंधी ने वही दिया, मैंने तो लिखा नहीं है। तो ऐसे ही ये संत महापुरुषों के सत शब्द हैं, और ये किस लिए हैं, केवल और केवल मानव का कल्याण करने के लिए, केवल और केवल मनुष्य सारे परपंच, सारे पाखंड, सारे अंधविश्वास, सारे कुकर्म छोड़ करके उस सत्य सत्ता से लग जाएं, उस परम सत्ता से लग जाएं, जिसको आत्म सत्ता कहते हैं, आत्म ज्ञान कहते हैं, उस सत्ता से लग जाएं। और उसकी सत्ता से लगे बिना तुम संसार के सारे सुख पा सकते हो, लेकिन आत्म ज्ञान और मोक्ष नहीं मिल सकता। तो सदगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि तुमने बहुत अच्छी बात बताई है, पूछी है, और ये व्रत जो है परमात्मा का है, सतपुरुष का है। व्रत प्रभाव धर्मन सुनो, तो ही कहो समझाई, निज ये व्रत अमर पद जो नर निश्चय दाई। कि इस व्रत को कोई करता है निश्चय ही परम पद को प्राप्त होगा। अब इसको करने का व्रत, उसका नियम, उसका विधान, उसके रखा परहेज सब हैं। कई लोग व्रत करते हैं लेकिन रखा परहेज नहीं करते। कई लोग पूनम के दिन मैं विचार करूं कटे हो कि आज तो बाप जी के काम तो है कुंजन मातो बेजी मिलन गया परा, तो भाई ओ तो दिन मारो हो, मार वास्ते राखो कि नहीं, वो बात तो सही है, पर वो पुन वाला दिन है जो मैं बेजी में आज लगभग 12 महीना अट पुनो मातम पाठ वे एक दो जना मैं नहीं कहूँ कि भैया को नहीं आवे। बाकी नागड़ी पीरा राम जी बाप जी रो प्रथम गांव है भाई अटो और ज्ञान गंगा शुरू हुई और अटे ही मरगी जन आगे जो की कृपा फैली आ बात होगी आगे आगे निनान करे लार लार जो है फासो कचरो उग जावे तो अपने इन कचरा ने उगन दिन देनो, इन कचरा ने जड़ा मूल से निकालना है। तो पूनो आदि पुरुष निवासा और सुरती नाम अमी अंक प्रकाशा। तुम तो प्रश्न क्यों धर्मदासा, आदि पुनु में करो प्रकाशा। कहते तुमने जो प्रश्न पूछा है, मैं आदि, आदि का मतलब बहुत पुरानी, बहुत पहले की। तुम जो प्रश्न पुरुष मोहि निश्चय व्रत दीना, कहते हैं परमात्मा ने मुझे एक व्रत दिया है, वो मैं तुम्हें दूंगा। पुरुष मोहि निश्चय व्रत देना। अब कई लोग कहते हैं कोई भी आपका गुरु भगवान है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको परमात्मा मानो, सतपुरुष मानो, अखंड कला वाला मानो, कुछ भी मानो, और आपने गुरु को मानना चाहिए। लेकिन ये कबीर साहब के ही वचन है कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा मेरे से न्यारा है।
जबकि वे पुरुष मोहि निश्चय व्रत दीना, मतलब कोई देने वाला और है। और उन्होंने खुद ने अपनी वाणी में कई बार कहा है कि अब हम आद सनई आए। आद सनई का मतलब उस परमात्मा के सनई हैं। और वहां से क्या पैदा होता है कि निर्गुण सरगुण जहां से उपजे वहां का हुक्म ले आए। जो निर्गुण और सरगुण को चलाने वाले परम पुरुष परमात्मा, उसको अविनाशी, स्वामी, साहिब, नाथ, धनी, स्वामी, कुछ भी कहो, सब नाम उसके हैं। तो ये अलग बता दिया परमात्मा को, और कबीर साहब अलग बोल रहे हैं। अंक त्रिय जोर में लीना, पूनो व्रति पुरुष को हुई, और सुरती हंस नियक्षर समोई, सत्य व्रत में कहो समझाई, जहाँ सो जीव अमर घर पर जाई। कहते हैं ये व्रत है, इससे जीव सीधा अमर कर जाएगा, अपने शाश्वत लोक में जाएगा, पुरुष के पास में जाएगा। अपन जो पूजा करते हैं, जैसे महादेव जी की पूजा करते हैं, तन से, मन से, वचन से, कर्म से एकाकार होकर एक पग मत उबा रहना, अगर माला फेरा तो मरा जने महादेव जी के लोक में जावा, शिव लोक में। और जब भी अपना पुण्य खत्म हुआ, वापिस अपन अटाणो पड़ी। भगवान कृष्ण कहते हैं कि 14 बार इंद्र पद पायो, और खोरो मकोड़ो किसन बतायो। 14 बार इंद्र पद बनियोड़ो हो। आपा भी कई बार इंद्र बनुड़ा, कई बार देवता बनुड़ा, कई बार भूत पितर बनुड़ा, कई बार पशु पक्षी बनुड़ा। अब की बार ये परमात्मा की अनंत कृपा से ऐसे महान संतों का, ऐसे दिव्य संतों के संपर्क में आए, उनकी धारा में आए, तो शायद अपना कर हम अब इस जन्म मरण को बैठ सकते हैं। सत्य व्रत में कहूँ समझाई, और जहाँ से जीव अमर कर जाई, निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतारा, और जहाँ से जीव होई निस्तारा। ये जितने भी अवतार हैं, इनकी पूजा करने से उनके लोक में जाओगे, और जब पुण्य खत्म होगा तो वापिस यहाँ आना पड़ेगा। लेकिन वो निर्गुण जो ब्रह्म है, जिसको संत महापुरुषों ने कई नाम दिए हैं, पूनो व्रत करे जो कोई, ऋता को आवागमन नहीं होई, काम क्रोध मद लोभ भुलावे, निंदा ईर्ष्या दूर भावे। जो भी पूर्णमासी लोग हैं, किसी के प्रति थोड़ा बहुत भी राग द्वेष नहीं रखें, थोड़ा बहुत भी किसी से ईर्ष्या नहीं करें। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ईर्ष्या का फल और मोह का फल, ये दोनों जो है, जैसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बुरे कर्म जो है सोने की फांसी है, और अच्छे कर्म, बुरे कर्म लोहे की फांसी है, और अच्छे कर्म सोने की फांसी। दोनों में बंधन है, मुक्त नहीं है। जैसे राजा बन गया अच्छे कर्मों से, तो क्या पता अब की बार वो चेतेगा कि नहीं चेतेगा, तो फांसी आ गई ना। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं कि काम और क्रोध, राग और द्वेष, मोह और दुश्मनी, इससे भी आपको तो फर्क पड़ेगा। मोह होगा तो हम जन्मेंगे, और राग और द्वेष ईर्ष्या रहेगी तो भी हम जन्मेंगे। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ भुलावे, और निंदा ईर्ष्या दूर बहावे, भरम कर्म पर आस विसारे, सदगुरु चरण कमल चित धारे, सत्य शब्द में रहे समोई, बहुरीन हंसा योनिन आई। कहते हैं ये हंसा वापिस इस संसार में नहीं आएगा, वो मुक्त हो जाएगा। तब धर्मदास जी महाराज कहते हैं, धर्मदास दोनों कर जोड़ी, दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, सदगुरु सुनिए विनती मोरी, पूनो व्रत मोहि कहो बुझाई, और जहाँ सो काल दगा मिट जाई। हे परमात्मा, मुझे इसका पूरा पूरा विवरण बताओ, ताकि मेरे भरम और अज्ञान मिटे। जो कुछ वेद कहे अहे प्रभु आगर, सो कहिए संतन पति नागर, हंसन पति नागर। कहे कबीर धर्मन सुन लेऊ, और पूनो व्रत निश्चय तो ही देऊं। कि मेरे वचन सुनो, मैं तुमको ये व्रत दूंगा। इसको ध्यान से सुनना है कि इसमें व्रत क्या है, इसके नियम क्या है। इन सभी नियमों का पालन करते हो तो तुम गुरुमुखी हो। जैसे कोटि यज्ञ करे जो कोई, कहते हैं करोड़ों यज्ञ करता है। राम और कृष्ण इतने बड़े बड़े अवतार हुए हैं, उन्होंने भी अपनी जिंदगी में एकाध यज्ञ किया। सबसे यज्ञ नहीं होता, अश्वमेघ यज्ञ। और इस पूनम में करोड़ों यज्ञ का एक पूनम में फल है। कितना? करोड़ों यज्ञ का फल एक पूनम में है। क्योंकि उसमें तो हम लकड़ी जलाते हैं, तिल जलाते हैं, और कोई भौतिक वस्तु जलाते हैं। इसमें हम अपने कर्म जलाएंगे, इसमें हम ज्ञान के द्वारा जो है इन कर्मों को छोड़ेंगे। तो क्या होगा? वो तो यज्ञ करेगा तो राजा बनेगा, कोई बड़ा पद मिल जाएगा, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। उससे बढ़ने से भी क्या फायदा? क्या उसका मोक्ष छूटेगा? नहीं छूटेगा।
तो संत महापुरुष कहते हैं कोटि यज्ञ करे जो कोई और कोटि तीर्थ करे आवे सोई, सकल पृथ्वी फिरे आवे जोई, सो एक पुनो व्रत फल होई। एक पुनो में इतो फल है, पूरी पृथ्वी चक्कर लगाओ, पूरे तीर्थों की सेवा करके आओ। रामदास जी महाराज आपकी वाणी में फुरमावे 68 तीर्थ संतों रे चलना, और आपा लोग तीर्थ में वापिस जो है लारिया जड़ा, ये रामदास जी महाराज की वाणी का खुला विरोध है। साचे दिल से बरते सोई, धर्म अर्थ सब सुकृत होई। कहते हैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से इस व्रत को कोई लेता है, अपने गुरु शब्दों में जो चित्त लगाता है, उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार के पदार्थ आपको मिलेंगे, और इनके सही पालन करने से तुम्हारा जो है मोक्ष हो जाएगी। तुम जो है उस सतपुरुष की सत्ता से मिल जाओगे। रात्रि जागरण ये व्रत करे जब मन लाई, दुख दारिद्र सकल मिट जाए। कि ये व्रत जो भी करेगा उसके घर में कभी दुखी नहीं रहेगा, कभी उसके घर में गरीबी नहीं रहेगी, कभी उसके घर में कोई कलेश नहीं रहेगा। कलेश रहता है, गरीबी रहती है, दुख दर्द रहता है, तो समझो ये हमारी खुद की गलती है। अब कहते हैं इसको करने का क्या करें कि रात्रि जागरण करे बनाई, रात को जागरण करे। जागरण का मतलब ये गाना बजाना नहीं है। गाना बजाना तो ठीक है भाई, नींद नहीं आए तो 2-4 जने साथ में करो। जागरण का मतलब है जागना, और जागना किससे है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, आशा, तृष्णा, अज्ञान, भरम, अविद्या, अकर्म, इन सब से जा करके अपनी आत्मा से मिलना है, अपनी आत्मा को संभालना है। संत महापुरुष कहते हैं नींद में सोया हुआ आदमी को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो आदमी जानबूझकर सोने का नाटक करता है उसको कोई नहीं जगा सकता। बहुत हस्तुशी से जागरण करे। अब कई लोग जो है उपदेश ले लिया, लेकिन अब कहीं करा महाराज पकड़ा दियो जन माने थोड़ा सो करनो है नहीं, तो अपने को जो है एक मन दृढ़ करके प्रेम से गुण गाना है, और परमात्मा प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। अपने भेद से, अपनी ज्ञान से, अपने विवेक से उसको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है सभी ज्ञानों से, सभी ध्यानों से और सभी कार्यक्रमों से, जितने भी जो है सांप्रदायिक चीजें होती हैं या सांसारिक जो चीजें होती हैं, उन सबसे बहुत आगे का चीज है वो। तो हमें प्रेम से उसको पुकारना है, एकदम उसके अधीन होकर के, सच्चे मन से। तो बहुत स्तुति जागरण कराई, अमर लोक में जा पग धराई। जो नर करे प्रीति मन लाई, सुरती नृत्य हंसा घर जाई। पुनो दिन के पीछे जानी, भोजन एक जून प्रमाणी। पुनो प्रभात स्नान कराई, श्वेत वस्त्र ले हृदय लगाई। नेम आचार से रहे पुनीता, अष्ट पैर पुण्य रहे अवधूता। अवधूत का मतलब जो पूर्णमासी लोग हैं, 8 पैर घर गृहस्थी में जो अपने सांसारिक व्यवहार होता है उसका त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करें, एकदम साधु की तरह रहें, एकदम अच्छे महापुरुष की तरह रहें। घर में किसी प्रकार की निंदा, चुगलियां, ईर्ष्या, किसी से कुछ नहीं। हमें परमात्मा का विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा खुश हो गए तो सब काम हो जाएगा, और परमात्मा खुश नहीं है तो कोई काम नहीं होगा। जैसे अपनी ये माताएं बहनें हैं, अपने पति का विश्वास करती है, पति के ऊपर भरोसा करती है, और पति से उनका किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं है, तो पति उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। उसके कपड़ों की चिंता पति को है, भोजन की चिंता पति को है, और भी कोई सुख साधन चाहिए तो उसकी सब चिंता उस घरवाले को है। उसी प्रकार से संत महापुरुष कहते हैं हमारे वो सतपुरुष, अविनाशी पुरुष जो पूरी ब्रह्मांड के मालिक हैं, जब हम सच्चे दिल से रहेंगे तो अपना आप ही अपने कार्य सफल होते जाएंगे। आगे जितने भी महापुरुष हुए, कोई अपना सेवक साथ में लेके नहीं पैदा हुए। गोरखनाथ जी महाराज आए तो क्या अपने सेवक वहां से साथ में लाए? नहीं लाए। उनके आचार विचार, उनके ज्ञान और उनके विवेक के कारण लोग उनके पास में आए। कबीर साहब आए तो क्या अपने सेवक साथ में लेके आए? नहीं। उनके ज्ञान विचार से जो लोग उनके संपर्क में आए, आज भी उनके ज्ञान को धारण करके लोग निर्भय हो जाते हैं। दादू साहब जब पधारे तब क्या अपने सेवक साथ में लेके आए? नहीं लेके आए। उनकी छोड़ो, पीराराम जी महाराज जब आए तो उन्होंने क्या सेवक साथ में लाए?
अपने तप से, अपने विवेक से, अपने बोध से लोगों के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाया, लोगों को परमात्मा से अवगत कराया और उनके जीवन में ये सदाचार, ये ज्ञान, ये विवेक एक धारा पकड़ाई कि इसको अपनाते हुए रहेंगे तो इनकी कई पीढ़ियां तर जाएगी। अकबर ने एक बार पूछा दादू साहब से कि महाराज, हमारी पीढ़ी आपके शरण में कब तक रहेगी, मतलब मेरे घर में और भगत पैदा होंगे? तब दादू दयाल जी महाराज ने कहा, नहीं, तुम्हारी जाति में पाप ज्यादा है, तुम्हारी जाति में हत्याएं ज्यादा है, तुम्हारी जाति में नहीं खाने वाला भोजन ज्यादा है, नहीं पीने वाला पानी ज्यादा है, इसलिए तुम्हारे तक ठीक है, तुम्हारे बाद में ये सब खत्म हो जाएगा, तेरे परिवार में मेरा ज्ञान नहीं रहेगा, यहाँ तक ही रहेगा। तो संत महापुरुष कहते हैं हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं और हमारे पूर्वज जो भी थे बाबा जी की शरण में आए वो बड़े भाग्यशाली हैं कि उन्होंने हमें इतना, आज जैसे कोई संतों के पास में जाता है तो 1000 वर्ष से सोचता है कि पता नहीं संत अपनी पिछली सेवा पूजा को छुड़वा देगा, संत क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उस समय में उन्होंने सारे जो नियमों का पालन किया और सबको अपने उन्मान के हिसाब, अपने जैसी साधना है, सबको थोड़ा बहुत ज्ञान था। और ज्ञान कैसा? दृढ़ विश्वास था उनका। किसी को श्रोता ज्ञान था, किसी को बाबा जी महाराज वहां से निकलते तो यहाँ मालूम चल जाता है कि बाबा जी अब आने वाले हैं, दोपहर तक आने वाले हैं। कितना दृढ़ प्रेम जगाया उन्होंने। और उन्हीं पूर्वजों की कृपा से हम उनके घर में जन्म लिए। ये भी भाग्य की बात है कि गुरु भगत के घर में जन्म लेना, ये महापुण्य की बात है। सत्संग और संत जहाँ पहले से ही तैयार मिलते हैं, ये भाग्य की बात है। जो संस्कारी जीव होते हैं पिछले बहुत ज्यादा जो है उसमें लगे हुए रहते हैं, वो वापिस आते हैं, उनके थोड़े बहुत निशान मिलते हैं। यहाँ एक पोतो है, वो मारो नाम लेते ही भागन लाग जातो। हाँ एक पोतो है, दूर से ही बिन ठा पड़े भी मरा जाए, बिना घट में की तो प्रेम है। तो ये संस्कार पिछले हैं कि उन्होंने किसी जन्म में अच्छे काम किए, या हो सकता कोई पुरुष हो अपना जो वापिस यहाँ आया है। ये भाव रहना बहुत जो है खांडे की धार है। संत को पसंद कौन करता है? जो अपने आप से मिलने की कोशिश करता है, वो संत से प्रेम करता है। तो संत महापुरुष कहते हैं हम इस नियम को दृढ़ता से अपनाएंगे तो अपने आने वाली पीढ़ियों का भी भला होता जाएगा। एक बार झूठ कपट भागे नहीं भाएगी और सत्य नाम को सुमरण लाई। अब कई लोग कबीरपंथी संत कहते हैं कि सतनाम सतनाम, लेकिन संत नाम की व्याख्या नहीं जानते। सतनाम कहते हैं किसको? भाई सतनाम की परिभाषा क्या है नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने इतना ही सुना कि सत्य साहिब और सतनाम। सतनाम का मतलब होता है कि बाकी सारे नाम मिटने वाले हैं, लेकिन जो गुरु के द्वारा दिया गया है, अभिमंत्रित करके दिया गया है, वो सत शब्द कभी नहीं मिटता। जब कहते हैं एक अक्षर पीव का सोई सतकर जान, राम नाम सदगुरु पया सो दादू परवान। जो हमारे गुरु ने हमें दिया है वही प्रमाणिक है, वही सच्चा नाम है, और जो उस नाम को याद करता है उसको जम नहीं ले जा सकते, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। संयम जे नर करे बनाई, पान प्रसाद ले तहां धराई। रूप कबीर निरखे दिन राती, और हृदय व्रत करे बहुभांति। एक बार ही कहे कबीरू, सुमृत नाम मिटे जमपेरू। एक बार भी इन संत महापुरुषों का नाम लेते हैं, अपने गुरु का नाम लेते हैं, तो हमारे कितने ही पाप जो है मिट जाते हैं। जौन मास में पूनू आवे, रकम रकम के सुगंध मंगावे। जिस महीने में पूनू मातम आवे, पूनू व्रत आए, उस दिन हम अपने घर को एक मंदिर की तरह, एक आश्रम की तरह सजाएं। घर के सारे लोग जो है स्नान ध्यान करके एक जगह पर आकर के आसन लगाएं, भजन करें, तो क्या होगा? हमारा घर ही मंदिर बन जाएगा। अपने भटकने की जरूरत नहीं। हमारा घर ही तीर्थ बन जाएगा, हमारा घर ही जो है बैकुंठ बन जाएगा, हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। आज घरों में आचार विचार सही नहीं है, लड़का बाप का कहा नहीं मानता, बड़ा भाई का कहा नहीं मानता, स्त्रियां जो है पति का कहा नहीं मानती, सभी व्यभिचारी हो रहे हैं, सभी कुकर्मी हो रहे हैं,
दूसरे लोगों से संपर्क रख रहे हैं, लड़के दूसरे बाहर के लोगों से संपर्क रख रहे हैं। क्या कारण क्या है? बोले हमारे घर से जो ये नियम था वो सब उठ गया। आज जैसे ये फोन है बहुत अच्छा है, लेकिन इसको यूज करने का, इसको उपयोग करने का तरीका नहीं आएगा तो ये सबसे गंदा काम हो जाएगा। सब लोग अपने रिश्ते नातों को भूल गए, सब एक ही चीज में लगे हुए, बस अपने अपने मस्ती में मस्त हैं। इससे क्या होगा कि हमारे घरों से ये संस्कार, ये आदर, एक दूसरे के प्रति दया भाव, सेवा भाव सब खत्म हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन में इनको अपनाना है और आने वाली पीढ़ी को हम एक भव्य दिशा दे सकते हैं, एक अलौकिक जो है सुख दे सकते हैं। आज विदेशी परंपरा के लोग जो है कहते हैं हमारे पास में पैसा तो इतना है कि पूरे नागड़ी गांव को खरीद सकते हैं, लेकिन शांति नहीं है। साधन इतने हैं लेकिन सुख नहीं है। आज भारत में, उत्तर भारत में आपको लाखों अंग्रेज लोग मिल जाएंगे, इंग्लिश लोग मिल जाएंगे। क्या कर रहे हैं? सब ध्यान कर रहे हैं, सब अपने आप को खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारे पास में ये परंपरा है, हमारे पास में ये ज्ञान है और हम भटक रहे हैं पाश्चात्य सभ्यता के घर में जूते पहन के जाना, बड़े बुजुर्गों का क्या नहीं मानना, बाप उसकी आज्ञा नहीं मानना, माँ को माँ की आज्ञा नहीं मानना, उसको आदर नहीं देना, बड़े भाई को आदर नहीं देना। ये सब क्या है? कहते हैं तुम विनाश के कारण बनोगे। जैसे धृतराष्ट्र ने मोह में आकर के अपने सारे पूर्वजों को खत्म करवा दिया, अपनी सारी पीढ़ियों को खत्म करवा दिया, पोते पड़पोते सब खत्म हो गए। और एक कारण के लिए, एक कमी के कारण। तो संत महापुरुष कहते हैं अपनी कमी के कारण आने वाली पीढ़ी संस्कारहीन, ज्ञानहीन, विवेकहीन, बोधहीन न रह जाए, इसलिए हमें इनको अपनाना है। ये जितने भी महापुरुष पधारे हैं युगों युगों तक इनका परमार्थ चलता रहे। कबीर साहब कब पधारे, गोरखनाथ जी महाराज कब पधारे, दादू दयाल जी महाराज कब पधारे, दरियाव जी महाराज कब पधारे, लेकिन उनकी वाणी, उनका सिद्धांत आज भी कल्याण कर रहा है, आज भी हमें मोक्ष का मार्ग दे रही है। कब? जब हम सच्चे मन से इन शब्दों को अपनाएंगे तब। ले सुगंध ले पास से सुगंध ले पास धराई, ले मृतिका पुनि चौक दिवाई, ता पर कनक को चौक पुरावे, पल्लू सहित कलश धरवावे, ता पर दीपक बारे भाई, गो गर्त करे पुन आई, पान आम के जाल तानी और मेवा अष्टकेरा परवानी। अब कहते हैं सब विधि साज धरे पुन आई और गुरु साधु को आदर लाई। अपने घर में संतों को भोजन करवाएं, संतों को आदर दें और उनके शब्दों को मानना है, उनके विचार को मानना है, उनके सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करना है। कभी आपके तकलीफ नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा। और जो गुरु वचनों के ऊपर चलता है, कहनी बात नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं। एक बार मोड़ जी कहे मैं बहुत दुखी हो गया सब तरफ से, बाप जी महाराज पधारिया, किशनदास जी बाबा जी और मैं दोनों जना रोवण लागा। जन बाप जी क्यों भाई मारो शरीर भी थारे जड़ो ही जाए, मैं कोई ज्यादा अलग आदमी नहीं हूँ। आ टोपी गुरु महाराज की दियोड़ी है, अगर तो इन टोपी ने की समझ तो है मने गुरु समझ तो चुप हो जा। आज के बाद में जको थने तकलीफ दे वही रोई। तो संत महापुरुष कहते हैं गुरु शब्दों का जो विश्वास करता कभी उसको नुकसान नहीं हो सकता। ये गारंटी की बात है, ये प्रमाणिक बात है। आगे जितने भी भक्त हुए हैं उन सब की आज महिमा क्यों गाते हैं? इसीलिए गाते हैं कि उन्होंने कभी जो है इन शब्दों का निरादर नहीं किया, इन शब्दों के ऊपर अपने जीवन में अपनाए, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन वो अपना परमार्थ नहीं छोड़ते, वो अपना मार्ग नहीं छोड़ते, वो अपना सिद्धांत नहीं छोड़ते। तब समर्थ को पुनो पाठ संपूर्ण होई, नारियर 5 मोरे पुन जोई, जो नहीं को अधिकारी पाई, पूजा नारियर धरे उठाई। कहते हैं गुरुद्वारे से कोई संत नहीं हो, उसका अधिकारी नहीं हो, तो वो नारियल, वो प्रसाद उसके सामने नहीं रखें। सादा प्रसाद जो है बंटवा दे, वो नारियल तो उसी को देना है जो उसका अधिकारी है। बिना अधिकारी नारियल उससे नहीं देना चाहिए, उसको तो केवल सादा प्रसाद दो।
तब समर्थ को भोग लगाई, पान प्रसाद पुन देई बटाई। सच्चे संत होते हैं परमात्मा के अधीन होकर के परमात्मा को भोग लगाते हैं। एक बार कहवे पोकर बाबा स्वाणा में वे डोकरियां ध्यान राखियो कोनी और क्यों लूण कुलड़ी करने पड़ी, शक्कर की कुलड़ी करने पड़ी, तो थोड़ो छाक ला तो शायद भी मुँह एक आंगली भरी और लाइन पस बाबा जी दियो कि भाई लो बाप जी हो आप रे जन बेन क्यों भैया मैं परमात्मा ने भोग लगाऊं और थारो झूठो भोजन है जो स्वीकार नहीं है। तो क्या बाप जी मैं तो खाली आंगली भरी, तो पहले लगा दे जन झूठो होगो, चाहे लूण पड़ जाए या शक्कर पड़ जाए परमात्मा ने कोई फर्क नहीं पड़े, मने भी कोई फर्क नहीं। जेड़ो थारकन है जो को लिया, कोई 5 भगवान की जरूरत नहीं या कोई बहुत मिष्टान की जरूरत नहीं है, जेड़ो मिल जावे जेड़ो लिया वो परमात्मा ने भोग लागे। भोजन लीजिए तो लिया मन से। तब कहे 1.25 सेर तंदुल दरवाना और गौ सिर पुण्य आन परवाना, दिन के भोजन नहीं कराई रात्रि भोजन भोग लगाई। जो भी पूर्णमासी लोग हैं या तो 40 घड़ी हो या 32 घड़ी हो, इन्हू कम वे तो 14 में व्रत करे। कई अब यार देखा जो पूनम जो घड़ियां कम है तो भी वे कर लेवे और कहे नहीं हमारी तो घड़ियां मिल गई। आपरी बात ऊंची राखण वास्ते झूठ भी बोल जावे, जब भाई आप वाद विवाद नहीं करांगे भाई चलो अब गुरु आनी है ही का अपन तो अपन भाई करो। 12 महीना मतलब शायद बोलनो आया 600 वो घड़ियों के हिसाब हमेशा तो दिन के भोजन नहीं कराई और रात्रि भोजन भोग लगाई। खीर खांड कृत भोजन कराई, साहिब नाम हृदय में धराई। अब खीर खांड का मतलब है कि अपने भोग भूख है तो भूंगड़ा ही अच्छा लागे और भूख नहीं है तो 5 भगवान है तो कोई कामरा नहीं है। शंख जांज और बाजे तूरा और भोग लगावे सत कबीरा। अपने हाथों से दीपक वारे और 100 समर्थ की आरती उतारे। दूसरा जितना भी मत मतांतर है, कई फोटोओं की पूजा में लागूड़ा है, कोई बाटा की मूर्तियों में सेवा लागूड़ा है, कोई माने माटाणी जो है माने मूर्ति खावे नहीं लेकिन बिन माटाणी बिन मुंडा माते फोटो माते लोग है जो वो भोजन भोग लगावे। ये संतों का जो मत है एकदम अलौकिक है, अनोखा है, अलग है। वे कहे आपके जो गुरु हैं वो परमात्मा का स्वरूप है, वो परमात्मा तक ले जाने वाले हैं। तो आरती करें तो किसकी करें? संत चरण की, संतों की आरती करें। कई लोग कहे संतों की आरती क्यों करें? तो संतों की आरती यूं करे भाई अपना एक बाटो पूजा जिसने भगवान माना तो ये तो चलता फिरता है, चलता देवड़ पूजे गड़िया निरंजन देव और बदलाया बाता करे करो सतपुरुष की सेव। अपने हाथों कारीगर जो है बाटो गढ़ के रखियो है, फिर आपा विने देवता माना और अपने मन का मन इच्छा पूरी करवावा। तो जब कहे चेतन बुझे जड़ ने और थू मन कहीं दे, पाँच वो जड़ कहीं कहे कि माँ तो थारे बैठो थारी एक फूटी की बेई, थारी दोनों ही फूट की, याड़ी फूट की, मैं तेन कहीं दे सकूं बता, मैं तो जड़ हूं। तो अपने भाव ही अच्छे होते हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं भाव अच्छे होते हैं, तो भाव आप वहां गलत जगह पे क्यों लगाते हो? जैसे ये सामने वाला खेत आपका नहीं है, आप यहाँ दिन भर चाहे गुड़ाई करोगे या कटाई करोगे या धान निकालोगे और आपको शाम को वो खेत में गाड़ा भर के ले जाने देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा भाई तुमने यहाँ काम किया ही क्यों, ये तो खेत हमारा, हम कर लेते। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ चित्त लगाना, वहाँ अपने आप को लगाना, अपना विवेक लगाना, यही भ्रम है जो दूर करते हैं संत महात्मा। कई लोग कहे जड़ तो है लेकिन भावना में भगवान है, तो भावना अच्छी जगह लगाओ, चेतन में लगाओ। जो परमात्मा के जीव है उनसे तो आपकी बढ़ती नहीं। मुसलमानों को उपदेश दिया दादू दयाल महाराज ने, कहा मुसलमानों से भी हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है या उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका नियम जो है सबसे गंदा है। कैसा है कि मस्जिद सवारी मानसो और 300 करे सलाम, एन आप पैदा किया सो ढाए मुसलमान। कि जो खुद खुदा ने बनाए हैं उन जीवों को तुम मारते हो और तुम्हारी बनाई गई मस्जिद को तुम पूजते हो। हम अपनी बनाई हुई मंदिर मस्जिद को पूजते हैं और जो परमात्मा ने जीव बनाए हैं उनके साथ में राग द्वेष रखते हैं, उनके साथ में कुकर्म करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। क्या ऐसी भक्ति से, ऐसी सेवा से राम जी खुश हो जाएंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे? संत महापुरुष कहते हैं 3 काल में तुम्हारी सेवा मान्य नहीं है। तो हमें चेतन को मानना है, सभी जीवों में परमात्मा है।
और हमारे भाई बंधु हैं, ऐसा मानकर जो पूजा करता है उन्हीं लोगों का भला होता है, उन्हीं लोगों का अंतःकरण साफ होता है। अब कहते हैं चंद्र लगन में ध्यान धरीजिए। अपने शरीर में ये 3 नाड़ियां चले, ये सूर्य स्वर है, इनमें अपन भोजन चाहे केड़ो भी जीमला, थोड़ो बासी भोजन है तो भी जीमला तो भी वो सूर्य स्वर चलतो है, उन टाइम शरीर में जठरा अग्नि तेज हुए तो जेड़ो जीमा जेड़ो हजम हो जावे। और सूर्य स्वर नहीं है, चंद्र स्वर चल रही है, उन टाइम भोजन कर लियो, हाँ अच्छो भोजन है तो ही गड़दाई हो जाए, दुख हो जाए, अपच हो जाए, गैस बढ़ जाए और शरीर रोगी हो जाए। जब कहते हैं जोग जुगत की सभी विधि जाने, हमारे गुरु सभी जुगतियों को जानते हैं, इसलिए वो हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। तो सूर्य लगन में भोजन कीजिए और चंद्र लगन में ध्यान धरीजिए। चंद्र जो है शांति का है, आप लड़ाई करने जाओगे चंद्र स्वर चलेगा तो आपकी हार हो जाएगी। आप ध्यान धरने जाओगे और सूर्य स्वर होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, मन चंचल है, इधर उधर बढ़ेगा, भागेगा, कभी सोयला जाएगा, कभी नागड़ी जाएगा, कभी खेवसर जाएगा, कभी दिल्ली जाएगा, कभी लंदन जाएगा। तो जो सूर्य चल रहा है उसी में आप जो काम करो, भोजन करना है तो सूर्य स्वर में करो, ध्यान धरना है, कोई नींव का काम है, मजबूत काम है, स्थायी काम है, लंबा काम है तो उस चंद्र स्वर में उसकी नींव दो, उसको कार्य करो, वो लंबा टिकेगा। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं चंद्र लगन में ध्यान धरीजिए, सूर्य लगन में भोजन कीजिए। सूर्य लगन सूर्य स्वर चलता हो, भोजन आप कैसा भी कर लोगे हजम हो जाएगा। अपने परवा लगन के पीछे जानी घड़ी 32-40 अनुमानी, अध रात लो पूनो होई ता दिन व्रत करो पुनि सोई। जैसे 40 घड़ियों कम है तो पूनम के दिन 14 ने अपन व्रत करा, अगले दिन की घड़ियां अपन मिल जावे। तान दिन व्रत करो हो भाई, मन सुस्थिर हो ध्यान लगाई। 4 पैर को जागरण कीजिए, घर में बैठ के भिन्न रहीजे। घर में रह करके घर के आचार विचार से न्यारा रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। घर की कोई भी जो है पंच पंचायती है उसको अपने चित्त में न रख करके अपने हृदय में, अपने चित्त में केवल वो सतपुरुष का ध्यान, ये सदगुरु का ध्यान रखना है। तो घर में बैठ के भिन्न रहीजे। 4 पैर बन नहीं आवे तो अर्ध रात लो हृदय जगावे। 4 पैरों अगर जागरण नहीं हुए तो आधा पैर करो, 2 पैर करो, 8 पैर की जगह 4 करो, 4 की जगह 2 करो, लेकिन ध्यान स्थिर होना चाहिए। कई लोग माला फिरे 5-5 घंटा और बाका फाड़ता रहे ट्योटी, मन है जो को दिल्ली की ओर और बम्बई की ओर, तो कहते हैं ये माला नहीं है, ये सुमरण नहीं है, लोगों दिखाओ मत करो। आपको ध्यान लागे उन्हीं टाइम लगाओ, और जब आप मन स्थिर हो जाए, काम काज में निबट जाओ, जब करो। 1 सेकंड भी अगर अपनी 5 इंद्रियां, अंतःकरण, शब्द, सुरती एक जगह आवते हैं, अगर 1 सेकंड भी आप एक ही शब्द ले लियो तो वही करोड़ों नाम के बरोबर है। जब कहे तन थिर मन थिर, बचन थिर, सुरत नृत्य थिर होई, कहे कबीर एक पलक ने कल्पन पहुंचे कोई। एक पल ने करोड़ों साल की तपस्या नहीं पूछ सकती। ऐसे ही दादू दयाल महाराज कहते हैं, एक मुहूर्त मन रहे नाम निर्जन पास, दादू तभी देखता ये सकल कर्म का नाश। सभी कर्मों का नाश करने वाला 1 सेकंड है। लेकिन हम माला फेरते हैं तो क्या करते हैं, मन कहीं और जा रहा है, सुरती कहीं और जा रही है, चित्त कहीं और जा रहा है, शरीर कहीं और जा रहा है। आप जो भी काम करते हो, घर का काम भी करते हो, ध्यान लगाकर नहीं करोगे, एकाग्र बुद्धि से नहीं करोगे तो वो काम बिगड़ जाएगा। चाहे आप कमटारो काम करो, चाहे खेती बाड़ी रो करो, या लिखा पढ़ी को करो, ध्यान लगाएं पढ़ो। तो बच्चा लोग जैसे पढ़े और ध्यान लगाएं पढ़े, जन बात चीज याद रह जावे, जन वे पेपर में लिखे, आप हाका पाड़ता रहे, वहाँ बुलावता रहे, उनमें पढ़ता रहे, हूँ करता रहे, वो एक ही चीज मन याद नहीं रहे। जन के पढ़ाई करे जगह डिस्टर्ब मत करो, माला फेरे जगह डिस्टर्ब मत करो, कोई काम करते हुए डिस्टर्ब मत करो। अपनी आदत है, सामाजिक प्राणियां माटन जान के और कहीं कर रही हो, और तो भाई की तो करे यहाँ माला फेरा तो ही फेर ले। तो संत महापुरुष कहे अपनी इंद्रियों को, अपने अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार को एकाग्र करके शब्द और श्रुति इनका संगम कराओ, इनका योग कराओ, इनका मिलाप कराओ। 1 सेकंड हजारों साल की तपस्या के बराबर होगा। अब कई लोग जो है माला फेरते हैं, गुरु के बताए हुए अनुसार नियमों का पालन भी करते हैं, लेकिन उनको अभी तक सफलता नहीं मिली, अभी तक फायदा नहीं हुआ। तो कारण यही है कि हम एकाग्र होकर करें। तो पहले तो आसन सही हो, पहले आहार सही हो। आहार का मतलब है
सत्संगी आदमी ने, साधु आदमी ने, गुरुमुखी आदमी ने भोजन जो है लिमिट को करना। अपने गिवार आदमी जो कहीं करे क्या भाई होणो है कहीं करनो 2 रोटी बत्ती चेप लो। घनी जगह देखा होणो ही जाए कहीं 2 रोटी बत्ती चेपो, नींद हो रही आए। ऐसा नहीं, 4 की भूख है तो 2 रोटी खाओ आप, 2 की भूख है तो 1 रोटी खाओ। इतना ही खाओ कि अपन आराम से 5 घंटा 4 घंटा बैठ सका। आसन आर डिड वेजन आसन डिड हो जाए, और आसन डिड वेजना सुरती नृत्य वर्ती सब एक जगह आ जाए। शरीर सही नहीं है, डकार आ रही है, पेट भूली जुड़ और भाई नहीं आवे, लारे पग कर करके माडानी जो लोगों ने बताने वास्ते राम 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 करा और बाका फाड़ रही। हाँ, तो ये शब्द नहीं है, ये साधना नहीं है, ये भजन नहीं है, ये केवल दिखावा है। संत महापुरुष कहते दिखाने की भी जरूरत नहीं है। राम जी परमात्मा सब जानता है, कण कण की बात उससे कोई छानी नहीं है। जब कहते हैं मुसलमान ने का उपदेश दियो कबीर साहब कि तू इतना आगा क्यों कर रही है, ऊपर चिल्ला चिल्ला कर रही है। कीड़ी के पग नेवर बाजे सो भी साईं सुनता है, कि कीड़ियों के पग में नेवर बाजे जगह भी परमात्मा सुने। इतनी सूक्ष्म बात ने भी सुन ले, तू क्यों चिल्ला रही है? बेबी लोगों ने बताऊं वास्ते है जी। जैसे कोई लोग नमाज में नहीं आवे तो थोड़ा ठा पड़ जाए। जैसे बाहर गौशाला में लोग है जगह जोरू जोरू जेव बोलावे, या फलाण जी रहता सा फलाण जी रहता क्यों आते अपन कोई भूतो रहे नींद में या भूल को हमारे हित को कोई तो याद आ जावे। तो ठीक है, आप रे मत के अनुसार करे जो को ठीक है, लेकिन कबीर साहब तो कबीर साहब है, कह सके दादू साहब है, आपकी मर्जी है जो कहे, क्योंकि वे कि नहीं गुलाम नहीं है। तब कहे 4 पहर मही बन आवे, 4 पहर नहीं बनावे तो अर्ध रात्रि लो हृदय जगावे, पैर मही घड़ी ठहरावे। कहे 1 सेकंड में पलक मही प्रगटे जे जन करे पुकार, दीन दुखी तब देखकर अति आतुरती बार। परमात्मा ने अपो ज्यादा जल्दी है कि कब वो मारो भगत मारकन आवे। जैसे माताएं बहने हैं, देखो छोटा बच्चों वे घड़ी 2 घड़ी वो बच्चों आगू फाचो नहीं हुआ तो माँ भी जाए जाए भी ने आगू फाचो करी कि आज कई बात है छोरो रोयो को नहीं, आज क्या बात है छोरा ने जो है मांग नहीं करी, और भी में जो और हलचल नहीं हुए तो भी ने सपा कर ले जाओ, डॉक्टर कर ले जाओ, वेद कर ले जाओ, कोई हेना हमजना कर ले जाओ। तो ऐसे ही परमात्मा भी बहुत करता है कि ये मेरा अंश है, ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये कचरे में क्यों पड़ा हुआ है। अपन देखो हर आदमी के घर में गट में एक ऐसी उदासी आवे कि आज मारो जीव बहुत उदास है। जन वो कोई छोरिया ने फोन करे, कोई टाबरा ने करे, कोई घरेलू गया ने करे, क्या था कि जीव हो रही है कि हाँ हमारे आनंद मंगल है, आज हमारे जीव में थोड़ी उदासी है, कई कारण है। और जीते बात भूल जावे। वो परमात्मा की पुकार है कि तू कहाँ है मैं कहाँ हूँ। उस अवस्था में, उस जगह पर, उस समय कोई आदमी साधना में लग जावे, भजन में लग जावे तो आनंद आ जावे। मैं घनी बार क्यों, जैसे कोई लोगों ने मारे प्रति आपत्ति हुए, मारे प्रति कोई राग द्वेष बढ़े, मारे प्रति जो है कोई शिकायत हुए और वे मन ही मन में दुख पावे, वह बात ठेठ मार तक पहुंच जावे। घनी बार क्यों भंवर जी आज मेरे जो है तकलीफ हो रही है, कोई लोगों ने हमारी वजह दुख हो रही है, मेरी वाणी से हो सके तो मैं तो ऐसा कभी बोलता ही नहीं हूँ, किसी को कुछ कहता ही नहीं हूँ, लेकिन कोई जैसे शास्त्रों की बात है उसको मैं नहीं रोक सकता। ये मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, ये मेरा काम नहीं है, महापुरुषों का काम है। ये इन्होंने जो समाचार कहा है वो मैं कहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसमें कोई दुख मान लेता है तो वो गलती उसकी है। बाकी न तो मैं किसी वर्ण को मानता हूँ, न किसी संप्रदाय को मानता हूँ, न मैं किसी जाति को मानता हूँ। सब परमात्मा के जातियाँ हैं, वर्ण है, संप्रदाय हैं, जितने भी महापुरुष हैं वो अपने सबके हैं, किसी एक के नहीं होते। जैसे नानक देव जी महाराज के ऊपर सिखों ने जो है, सिख कहते हैं शिष्य को, सिख किसको कहते हैं? शिष्य को, जो शिक्षा लेता है, जो सीखता है उसको सिख कहते हैं। उन्होंने अपना अलग धर्म बना लिया, हम तो अलग धर्म है, हम हिंदू नहीं है, हम सिख हैं। तो जो सीखता है, जो गुरु की शरण में, उसको सबको शिष्य कहते हैं। अपने सब लोग कहीं के वहां कि भाई बाबा जी महाराज के शिष्य, हाँ उनके सिख हैं। तो उनने नानक देव जी महाराज ऊपर कब्जा कर लिया गया, तो हमारे ही हैं केवल, आप लोग भले मत पूछो। जिसके कारण आज उनका एरिया कम हो गया, कबीर साहब का बहुत बढ़ गया, गोरखनाथ जी महाराज का बहुत बढ़ गया, दादू जी महाराज का बहुत बढ़ गया। इनका क्यों नहीं बढ़ा? ये उन्होंने धनी बन गए, एक जगह उनकी प्रसिद्धि को रोक दिया।
हो में अग्नि कष्ट की नाई सकल पाप सहजे मिट जाई। ज्यों यज्ञ करे जन काई करे बे चावल ने काई कहन वे जो और तिला ने बहन जलावे लकड़ी में जलावे यज्ञ करे। इन्हीं प्रकार संत महापुरुष के नित्य प्रति एक तो अपन में कोई बुरी आदत है उसको त्याग करो। कोई भी गलत आदत है जैसे अपने तन से अपने मन से अपने वचन से और अपने कर्म से किसी को दुख होता है उन कर्मों का त्याग धीरे धीरे करो। मनुष्य एकदम नहीं सुधर सकता, ये प्राणी ऐसा ही है, लेकिन उसको धीरे धीरे सुधार करें, भजन में लगाएं, नित्य प्रति नित्य क्रम में लगाएं, गुरु शब्दों में लगाएं तो उसका बदलाव आना ही आना है, 100% आएगा। संत महापुरुषों ने भाषा जो कही है वो मनुष्य को समझाने के लिए कही है। अगर यही भाषा गाय भैंस ने लिखी होती तो कैसे पता करते कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं। अब आर अंग्रेज आए नट कोई कथा प्रवचन करता गणी में कबीर साहब वर्ष परस है, लेकिन मैं इंग्लिश बोलता जन थे कहीं कहता आधो बाधा मार तो पल्ले पड़े कौन मारवाड़ू जावे नरेना धाम में बट जब वे पकी राग में भजन गावे ये क्या मारे तो कोई पल्ले पड़े नहीं कहीं आ करे भजन है, लेकिन मारी भाषा समझ में नहीं आई। तो परमात्मा की कृपा ये है कि ये शब्द अपने समझ में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। और ये शब्द समझ में नहीं आता तो कहीं करता चारों मेरे फिरो बोले ज्यों मोटो नारियल है 50 कुत्ता मिल जाए नारियल ने खा सके कहीं खा लो बोले घिसो बिना ट्यूटी बोले खा नहीं सके। तो ऐसे ही अपने समझ में आ रहे हैं वैसे शब्द इन महापुरुषों ने कहे हैं। पूनो व्रत करे जागरण नहीं करे, अब खाली भूखा रहे आज पूनम ऐसा काम काज ही नहीं कि घर होता है और भजन नहीं करे तो वह पूर्ण मान्य नहीं है, वह लेखा में नहीं है। पूनो करे जागरण नहीं करे और ताको व्रत निष्फलता दे रही, वारो कोई फल नहीं है। जागरण करे मेरो गुण गावे, परमात्मा कहते हैं संत महात्मा कहते हैं जो गुरु के गुण गाते हैं वो अमर होई गौर नहीं आवे। पूनो प्रभात भोजन कराई सब साधुन को आदर लाई, संत पवाए आप तब पावे और सोई जीव सतलोक सिधावे। गर्त पकवान की करे रसोई सो संतन को भोजन होई, संतन को चरणामत लीजे और हृदय प्रेम सदा पुण्य कीजे। कहते संतों को चरणामत ले और संत महापुरुष चरणामत एक दूसरे ने भी किया सत शब्दों ने आप जब भजन गावा कहीं के वहां के इन शब्दों चरण भूलगा मैं, चरण मतलब शब्द है, उन शब्दों ने पूरा पूरा ग्रहण कर लेना, उन शब्दों के ऊपर चल जाना, ये चरणामत ये भी है वो भी है। ताको सदगुरु सदा साही बाह पकड़ जीव लोक ले जाए, के बाह पकड़ के गुरु महाराज जो है लेन जाए। हाँ अबार की घटना है जब अपने जज साहब यशपाल जी बेनीवाल बट केदार देश में बट केदार हाँ वो हाँ तो बट वे तूफान आने की वजह में बट दोनों जनाई रतन भाई साहब दोनों केदारनाथ खत्म हो गया। तो बट क्या उन पहली कोई एक संतों का और सेवक कहा जब वे होता हा मैं हुणी हो हाची एक जुटी ध्यान को नहीं तो वे संत है जो बन उठाया क्या बोल उड़ जाओ शायद टांगला का हा कंट कटा का हा कोई भी सेवक हा नरणा हा मन ध्यान को नहीं वे रात रा वो डोकरो जो परम भगत हो रोजना नित्य नेम करतो वो डोकरो हो तो जन क्यों तू उड़ जा निकल जा तू जब रात रा कट जाओ जितो जल्दी हुए जितो निकल जा। और ये घटना हमारे हाथे घटी बट कुपड़ास में जो स्थान बनाओ था छोरा ध्यान रहा कि कोई पूरी लारू नींव खोद दी भोमर जी मैं कोई लकड़ी लाउन गया कोई छोड़ जी लाया पावड़ा कोई डांडो देवा आ गया वापिस क्यों जमी पूरी फाट गई है आप पूरी नीचे जाए जब मैं क्यों काल डाणी में लाए पाइप लगाऊ हाँ मैं देखा और वो छोरा रिजनानो काम करतो ने बिने मैं पकड़ खींचियो मैं हट के बाहर निकल तो अलबत जवान है वे तो बूढ़ा बूढ़ा है तो फटाफट लाओ उन छोरा ने बाहर खींचियो एक पग मैंने एक पग बाहर जीते वो आप पूरी भीत आएगी मैं खुद बैठूंगा। और उन टाइम जो नहीं होता मैं 10 जना नहीं 20 जना मरता और सब भी खोखाड़ के नीचे मने भी ठंडो ठंडो ठीक लागो मैं ही बट नीचे बैठो एकदम बात 1 सेकंड नहीं लागो साहब मैं घनी घनी वह बात याद करूं और एक लो ही बैठो बैठो मैं रोऊं लाग जाऊं कि बाबा जी कितनी कृपा करी है जो
उन टाइम एक आधो भी आदमी कोई नुकसान हो जाता हो, तकलीफ हो जाती, तो जिंदगी भर मैं जो है कोई काम में सम्मिलित हो जड़ो नहीं, जीवे जड़ो भी नहीं रहते, लोग यही मार काटता। मैं बार बार याद करूं, कई बार हमारी गाड़ी जो है नींद में ही गुजर जावे, जो भी मैं विचार करूं बाबा जी हमारे बड़ी कृपा कर रिया है, बड़ी रक्षा राख रिया है। तो आप दृढ़ विश्वास जब इनका करते हैं अपने गुरु का, इन सत्य शब्दों का, न तो आपको कोई मार सकता है, नहीं आपको कोई झुका सकता है, नहीं आपको कोई मिटा सकता है, और नहीं जो है आपको किसी से डरने की जरूरत है। इतनी समृद्ध शक्तियां अपने साथ में काम करती हैं, लेकिन अपने ही अभागी हैं जो है इधर उधर भटक जाते हैं, बैग जाते हैं। अब कहे पुनो कथा जो सुने सुनावे आप तेरे औरन को तारे, कि इन शब्दों में इतना रस है, इतना अमृत है, ये इतने शब्द सुखदायी हैं कि जो सुनता है और सुनाता है वो भी जीव जो है परम धाम में पधार जावे। उस चीज भोजन कबू न करावे। अब संत जो है कदे किन हाथ नहीं जीमे, किनो भी एंट वाड़ो नहीं जीवणो, कि नहीं हाथे भी नहीं जीवणो, हाथ जीवणो कहीं वे घनी बार बिना आंगणिया मेल आप खाई जान, अपाणो मेल पे खाई जावे। प्रेम है जन बिन घर गया, प्रेम नहीं होता तो इन घर क्यों जाता, फिर भेड़ो भेड़ो कट जरूरत है। संत देखो कदे भी चाहे हजार आ जाओ, थालियां नहीं वे पनादल नहीं हाथ में जीम ले पण भेड़ा नहीं बैठे, तो कहे उस चीज भोजन की नहीं करना। दूसरो उस चीज कहे जो कोई को दूसरे को भोग लगाएड़ो है, आन उपासना को भोग लगाएड़ो, वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहे 100 वर्ष गुरु भक्ति करे, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक की खान। आन उपासी को जो प्रसाद है वो लेवे जने वट जाया करे। इनमें कई परंपराएं ऐसी ऐसी हैं, उनका कोई दर्शन देख कर ले तो ये आदमी पागल हो जावे। 10 आपिसा पंथ में वे एक बनाया करे, आरती करे, जो जीव मरे ना इनके लारे वे आरती करे, मैंने कुंडा पंथी कुछ किया करे, बिनो कोई दीपक देख लिया तो वो आदमी पागल हो जावे। तो अब ये लोग कहीं कहे महाराज थे इतना होगला बोलो, इतनी निंदा करो, मैं क्यों निंदा नहीं है, ये तो सत्संगी आदमी ने बताना पड़े। बात है, बड़े देनी पड़े। तो के गुरु की सेवा सत्य ही बोले और पुनो व्रत कबू नहीं डोले। पुनो व्रत सदा प्रीति कर कीजिए, प्रीति मतलब प्रेम से करना है। आज थे पूनम के दिन इतना आया हो तो सभी लोगों ने हृदय में परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति और अपने आप का भला करने की भावना है, जब आए और आना चाहिए, हर पुनः ने आना चाहिए। अटे आप लोग से को देखो अटे हॉल बन जाए, आराम हो, आप जो है सत्संगा करो, भजन करो, एक दूसरे के प्रेम से रहो, एक दूसरे के प्रति आदर से रहो, यही जो है कर्तव्य है मनुष्य का। अपनी दूसरी जितनी भी शारीरिक या ग्रामीण, गांव की पंचायती हो या समाज की हो या धर्म की हो, जो है वो सब बिन बाहर ले रखो, अट मत लाओ। अट तो केवल एक सत्य शब्द के वास्ते आओ, जड़ पाई वही और आनंद हो जाए। हाँ फज जाओ तो ले जाओ आप मजे। आश्रम में कई लोग बीड़ी पीने वाला बीड़ियां बाहर ले पाड़ में के संबंधी अपने जो भी जिनके आप शुभ चिंतक हो, जिनका आप भला चाहते हो, उनको कहो भाई ज्ञान है जब तो ये है और तुम इस ज्ञान को धारण करो, तो कहीं में इन्हों पुण्य मिले। अब आर जैसे कई कंपनियां हैं जब वो सदस्य जोड़े तो सब नीचे वालों सदस्य को सुख जो है सबा ने मिले। ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं अपन भी इस परमात्मा से जोड़ने का कार्य करें, सब लोगों को ये ज्ञान सुनाएं, सब लोगों तक ये दिव्य ज्ञान जाए। क्या होगा, इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा। आप करे औरन को करवावे ता का फल कोई पार नहीं पावे। पुनो व्रत इंद्रिय दृढ़ राखे। ये बार बार संत महात्मा कहे ब्रह्मचार्य को पालन करो। जैसे घर गृहस्थी आदमी है, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, 1-2 टाबर हो गया, 2-4 हो गया, 5 हो गया, जो भी होना जो हो गया, फिर आप ब्रह्मचार्य का पालन करो। घर में भाई और बहन रहते वैसे रहो। इससे क्या होगा कि आपका तप बढ़ेगा, आपका बल बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ेगा, आपका ओज बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, निरोगता आएगी, शब्दों में ताकत आएगी, वाणी में ताकत आएगी। ये जितने भी जो सुख हैं जो दिखने वाले नहीं हैं, जैसे ओज है, तेज है, वाणी बल है,
ये ब्रह्मचर्य से आता है। ब्रह्मचर्य ये शरीर का सबसे अनमोल रतन है। तो कहे पूनो व्रत इंद्री डरा के और हृदय नाम पुरुष को बाके। इंद्री को कंट्रोल में रख करके अपने चित्त में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाएं, उनको परमात्मा को याद करें। हम सत्संगी कहलाने के लायक हैं। ये तो व्रत पुरुष को हुई। ये व्रत किसका है? अपनी आत्मा का, अपने परमात्मा का, सतपुरुष का है। जय हो प्रकाश दास जी महाराज की जय हो। देखो अपन वास्ते आज बीणो लाया मैं कि भाई गंगाराम जी बीणा माते भजन बोलता, आपा भी एक बीणो लावा। जय हो। और हल्का वो बैठो, बहुत बढ़िया। जाओ लाओ बीणा माता बार। पहले तो प्रकाश जी महाराज को भी गवाड़ा। आप सब लोगों ने देखो और बीणा माता भजन गाओ बस। मैं कि भाई गंगाराम जल व्यस्त काम बढ़िया आरती कर ले टाइम पास नहीं तेज यही की तेज बात। धन्यवाद आपने बहुत बहुत। कितना लोगों ने बचाऊं। अब कहे धर्मदास विनती अनुसार साहिब सुनियो अर्ज हमारी कि हे परमात्मा मेरी एक विनती और सुनो। पुनो व्रत नेम मन दीना, सुख दुख में कैसे चीना। अब कई जैसे कहे महाराज आज हमारे घर में सुआ सुतक हो गया, आज हमारे घर में और भी जैसे माया की जो समस्या होती है वो हो गई। तो कबीर साहब आपके पूरे पिछले जो एक शिष्य का व्रत उदाहरण देते हैं। कहते हैं एक हमारा एक शिष्य था, सेठ था, बढ़िया का लड़का था। वो गरीब था, उसके पुत्र नहीं था, उसके कई प्रकार का दुख था और किसी प्रकार का सुख नहीं था। लेकिन हमारे से उसने ज्ञान लिया, शब्द लिया, दीक्षा ली और भजन करने का दोनों ने एक मन बनाया। घर में दो मता वैजन कहीं वे एक अड़ने भागे, एक अड़ने भागे। घर में मतो एक ही होना। संत महात्मा कई बार कहे एक घर में दो मता, एक भोपी और एक वैरागण। तो दोनों हिसाब किताब बैठे कौन क्या? तो दोनों ही भोपा वो और क्या दोनों ही वैरागी वो। तो घर में इष्ट उपासना एक वैजन, कभी राग द्वेष नहीं बने। तो संत महापुरुष कहे कि वो बढ़िया का लड़का था जिसको कोई प्रकार का सुख नहीं था, सब दुख उसके अंदर थे। नहीं तो धन था उसके पास में, नहीं पुत्र था और नहीं कोई और दूसरा शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख। लेकिन उन्होंने एक चित्त करके मेरा उपदेश लिया। लड़का विदेश में कमाने चला गया और पीछे उनके उस भाई के जो है लड़का हो गया। आसपास की औरतें आई, बोले बेटा आज तेरे सूतक लग गया, तेरे लड़का हो गया, ये पुनु मत करना, अगले पुनु को कर देना। जब उसने कहा कि आज जिस काम के लिए, जिस कमी के लिए हमारे गुरु महाराज ने ये प्रेम दिया, ये नेम दिया, ये व्रत दिया है और उसको आज उसकी पूर्ति करूं, आज ही क्यों खत्म करूं। जब कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा, सकल भेद में करूं प्रकाशा। दास एक बणियन का बेसा, जिन लिया है गुरु उपदेशा। नारी पुरुष एक मत कीना, भाव भक्ति परवाना लीना। स्त्री पुरुष तो मम दासु, मेरे दास थे। और मन स्थिर करे सुनो धर्मदास, के मन स्थिर करके सुनना इस बात को। मन वच कर्म गुरु पद पूजा, देव भाव मन और न दूजा। कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से एक ही पूजा है। कौन सी? मेरे गुरु पद की। और घर में कोई पूजा नहीं थी। आप लोग कहीं हैं कि भाई आज होता है तो पूरे परिवार के लोग उससे राजी रहेंगे। और पति ही खराब हो गया, पति ही नाराज हो गया तो दूसरे सास ससुर उसको नहीं रख सकेंगे। तो ऐसे ही संत महापुरुष कहते हैं हमारा पुरुष परमात्मा एक है। हम उस पुरुष के प्रति हमारी आस्था, हमारे भाव जब प्रकट करेंगे तो संसार के सारे देवी देवता अपने से नाराज नहीं होंगे, अपने से राजी होंगे। गांव में कोई आदमी है, प्रधानमंत्री की जान पहचान है, तो गांव का सब लोग कहे इन्हू राखो भाई, और कहीं काम आवेला, कोई ट्रांसफर करना तो होरो कराई, कोई गांव में हड़क बनवानी तो प्रधानमंत्री को दोस्त है। तो ऐसे ही हाँ थानेदार हुआ है जो कोई गाड़ियां छुड़ाए दे। जल देवता है, ये हमें क्या देते हैं? जीवन देते हैं।
अगर आज धरती नाराज होगी वह तो अपन बैठ सका 1 मिनट में दशाए दे। एक ट्रैक्टर 10 को जो बाहर निकालना अपन हारे नहीं दियो। तो ए देवता है जका देवे अपनी मर्जी माते अपना नारियल माते जका जिंदा है वे देवता हो नहीं सके। वे अधोगति का जीव है और वे ज्यादा कुछ नहीं कर सके, थोड़ा घोड़ा गाल सके। और आप दृढ़ विश्वास कर लो परमात्मा रहे तो वे भी नहीं कर सके अपन। तो कहे दोनों मेरे दास थे, पूजा व्रत करे चित धारा, व्रत पतिव्रत घट माही सुधारा। व्रत पुनो व्रत करे दो प्राणी तासु कथा में कहूं बकानी। तई पीछे एक भेद बताऊं, मन स्थिर करो सुनो प्रभाव। तई दास की दासी करवाऊ, 90 मास पुनि पूर्ण आऊ। पूनम के दिन जो है उस लड़के का जो है स्त्री को जो है पुत्र हुआ। तई दास की एक दिन पुरुष बणिजन को जाई और घर में संपत्ति नहीं रही। भयो पुत्र पुनि मंगल गाई, लगे पुरुषन की नारी बुलाई। पुत्र हो गए, आस पास की औरतें आई, उसको स्नान करवाया, उसको जो है नवाया धोवाया और कहा भाई अब तू थोड़ा बहुत अंजल पानी ले ले। तब वो कहते नहीं, मैं नहीं लूंगी। सुनो सखी तुम वचन हमारा, ये तो व्रत छुति परिहारा, कि ये तो तेरा व्रत जो है सूतक में आ गया, छुआ लग गया, इसको छुआ लग गया है। और सूतक माई व्रत ना कीजिए, कहो हमारो मान करीजे। दूसरा व्रत आवे पुनि जोई, ता दिन व्रत करो तुम सोई। कहते हैं दूसरा व्रत आवे जब कर लेना, इसको अब की बार छोड़ इसको। तब वो पुत्र की माता कहती है, तब मुख बोली पुत्र की माता, सब सकियन सो बोली बाता। दे अशुद्ध सदा हृदय शुद्ध नेका, कि ये शरीर तो हमेशा गंदा ही है। 9 द्वारे नरक के निस्दिन बहे बलाए, सूची कहाँ लो राके राम सुमर गुण गाए। धर्मदास जी महाराज कहते हैं 10 द्वारा गंध है सब गंधम गंदा, उत्तम साहिबरो नाम है विसरे सो अंधा। जो परमात्मा का नाम है वही अपने को पवित्र करने वाला है। बाकी शरीर कभी किसी का शुद्ध होता ही नहीं है, सबका गंदा होता है। तो देह अशुद्ध हृदय शुद्ध नेकार, कैसे छोड़ू सदगुरु टेका, कि मेरा हृदय साफ है, शरीर तो हमेशा गंदा ही था। अब मैं गुरु का ये टेक, गुरु का ये प्रेम कैसे छोड़ दूं। अशुद्ध देह में प्राण तजाई, कहू सकी जीव कहाँ जाई। कहते हैं आज मेरा शरीर छूट जाता तो कहाँ जाता। तुम बल मता सुनायो आई, जीते मोही 84 नाई। क्या तू आइन ठीक बात करी, 84 में गलने वाली बात कर रही तू मने। क्यों कि मेरे गुरु प्रेम को छुड़ा रही है। जब ही दुख होई मन माही, तबु चेतत ये संसारी। जब ही प्रेम हृदय में आई, निश्चय दुख सकल मिट जाई। जन्मों पुत्र भयो दुख आनी, सदगुरु नाम जप्यो में जानी। आज व्रत पुनो जो आई, दिल से व्रत रहो में वाई। पुनो व्रत करो नित्य नेमार, कैसे छोड़ू सदगुरु प्रेमा, कि मैं नित्य नेम से कर रही हूँ। जब से गुरु महाराज ने सौंपा है उस दिन से प्रेम से कर रही हूँ, कैसे छोड़ दो इसको। पुनो दिन भोजन नहीं कीजिए, सत सुमरन हृदय धर लीजिए। 4 फेरे बीते सक भाई, और 5वां पंद्र पहर चंद्र को आई। तब करो अन्न और पानी, व्रत तो संपूर्ण जानी। ऐसे बैठ व्रत नहीं था जो रैन भई जब जडी रसोई, घृत पान बने पुन सोई। ताई समय संत 2 आए, और नारी देख बहु सहस आए। उसी समय उस घर में 2 संत आ गए। उस औरत ने संतों को देखा, बहुत प्रसन्न हुई। कई लोग जो सत्संगी नहीं वह संत आवे कहेंगे आएगा बड़गा कहें 5 बजे भेड़ लेन जाए, नुकसान समझा है। कोई बापड़ा घर आवे कि कोई जैसे कोई भी अभ्यागत कमाउन की हटदा नहीं यार, फिर क्या कटोरे ले लेन, थने तो देनो एक मुट्ठी धान है, क्यों आका करे देते आगो, हारो काम तो छूटे। हर गृहस्थी को ये फर्ज है कि द्वारे आए विमुख नहीं होई, श्रद्धा जीती है जितो देव। जब कहे बाजिन जी महाराज कहे कि भूखो दुर्लभ देख मुंह मत मोड़िए। अपने द्वारा मत कोई आएगा तो वो मगता टाइप को आदमी है, जने आयो है आपरी सारी इच्छाएं सारी मान मर्यादा मेट कर आयो है, तो वो तो बिल्कुल तुम्हारे से भी नीचा है। तो कहे भूखो दुर्लभ देख मुंह मत मोड़िए, और साई सारी दी तो आदि तोड़िए। आदि की कोर कोर की कोर रे, और हाँ बाजिल अन सरीसा नहीं पुन और रे। अपन संसार में जो बांटते हैं वही मिलेगा। सुख बांटते हैं तो सुख मिलेगा, और धन बांटते हैं तो धन मिलेगा, और कपड़े बांटते हैं तो कपड़े मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष कहते गृहस्थी का नियम है
कि उसको भोजन कराओ, उसको अन्न दो, उसको जल दो, उसको यथा योग्य सम्मान दो, उसका अनादर मत करो, उसका तिरस्कार मत करो। पूरा करते हैं और पूरी हो जावे जिनकी इष्ट मत है, भाव बढ़े, चाहे देवता हो तो उन देवता के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ जावे कि भाई मांगियो जो की चीज मिल गई। जबकि उन दोनों का प्रेम सुहाया, वे दोनों ही प्रेम से उस भजन में लगे, तब जो है परमात्मा उनको दर्शन दिया। उन दोनों का प्रेम सुहाया, सतगुरु साहिब दर्श दिखाया। 5 संत ले आप पधारे और उन दोनों का कार्य सारे। अपने को किस प्रकार से पुनु करना, खाली भूखा मरना हो कोई पुनु नहीं है। 2 भजन गाय लिया, सुरता कटई है, मन कटई है, चित्त कटई है, उन्हों भी काम नहीं हुए। एकाग्रता लाओ और दृढ़ता लाओ, भटको मत इधर उधर, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, ऐसे मत करो। इससे क्या है, तुम्हारा पतिव्रत धर्म खत्म होता है। अपने चित्त में एक परमात्मा का ज्ञान रखो और सभी जीवों को अपना स्वरूप मान करके, अपने आत्म भाई मान करके प्रेम करें। इन्हीं शब्दों के साथ में अब हमारे देखो प्रकाश जी महाराज पधारिया है, तो आऊँ 2 शब्द सुना और आप लोग सब शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा।